मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे हैं मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों। सदगुरु कबीर साहब ने जीवन की निष्फलता पर बहुत ही मार्मिक, इतना मार्मिक कि सच में मौत को स्मरण कराया है। ये जीव चेतन आत्मा इस शरीर में आती है और 10, 20, 50, 100 साल कुछ ऊपर हो जाते हैं, लेकिन इसमें परमानेंट नहीं रह सकती। और आदमी जब घर में रहता है तो प्लान कितने बड़े बड़े बनाता है, सोचता है अभी हम नहीं मरेंगे। लोगों को मरता देखते हैं पर अपने को सोचते हैं कि अभी शायद जीवित रहेंगे। हर व्यक्ति के अंदर ये चीजें हैं। जब मर जाता है तो उसके बाद उसका परिवार की देख रेख कौन करता है? उसी पर सदगुरु कबीर साहब जैसे पूछ रहे हैं उस जीव से, कहते हैं कि अब कहाँ चले अकेले मीता, उठो न करो घरों की चिंता, खीर खांड घृत पिंड समारा, सो ले तन बाहर कर डाला, सो सिर रच रच बांध्यो पागा, सो सिर रतन बिडारत कागा। हाड़ जरे जस जंगल की लकड़ी, केस जरे जस घास की फूली, माया का रस ले ही न पाया, अंतरयम बिलेरी हुए धाया। कहें कबीर अजहू नहीं जागा, यम का मुकदर मांझ सिर लागा। कितना दिलों पर चोट करते हैं सदगुरु। भाव है कि यहाँ पर संसार के सारे पानी पदार्थ को मानने वाले सदगुरु आत्मा से प्रश्न करते हैं, हे मित्र, अब अकेले किधर चल दिए? उठकर अपने परिवार स्वजनों की चिंता क्यों नहीं करते हो? अब कहाँ चले अकेलो मीता। हे मेरे मित्र, अकेले कहाँ चल दिए? उठो ना, अपने घर की चिंता करो। परिवार के लोग तुम्हारे लिए रो रहे हैं, परेशान हैं। जो संसार के प्राणी पदार्थों को दृढ़ता से अपना मानता है, उन्हीं के मोह में डूबा रहता है। ऐसा करते करते एक दिन इस संसार से चला जाता है। सदगुरु कहते हैं कि हे दीवाने, तो मानता था यह मेरा घर है, मेरा परिवार है, ये मित्र संबंधी मेरे हैं सब। मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरा दादा है, दादी है, नाना है, ये सब को अपना बना रखा था। ये सच है, जो दूसरों पर अधिकार करता है वो उसके अधिकार में हो जाता है। अपने को आदमी दूसरे के अधिकार में दे देता है। दूसरे पर अधिकार पाते पाते मोह में इतना हो जाता है कि उसके जरा सा कुछ कष्ट हुआ तो कष्ट अपने को भी होता है। कहीं भी मोह लगाओ, प्रेम करो तो सामने वाले को कष्ट हुआ तो खुद को भी कष्ट होता है। और इसी मोह माया में लीन होकर के वे कभी सत्संग नहीं करता, न सत्संग में जाता, कोई दान पुण्य, कोई धर्म का काम नहीं किया। सत्संग के लिए लोगों के पास समय ही नहीं है। कहो तो चलो सत्संग है, आज कल समापन दिवस था इलाहाबाद में,
प्रयागराज 15, 16, 17 का। वहाँ पर लोग अपना काम काज छोड़ करके, कुछ लोग भंडारे के उसमें जाते हैं, कुछ सत्संग के लिए जाते हैं, कुछ संतों के दरस परस के लिए जाते हैं। इतनी भीड़ उमड़ती है, दसियों हजार लोग उस सत्संग में शामिल होते हैं। और वहाँ टाइम का टाइम भोजन भी मिलता है, और सोने की व्यवस्था भी इतनी नहीं मिल पाती इतने लोगों के लिए। बाहर टेंटों में कहीं कहीं बिछा बिछा के शैडो के अंदर आसन लगा लगा सोते हैं। तो समय उन्होंने निकाला अपना, 2 दिन 4 दिन किराया भाड़ा खर्च किया और सत्संग का लाभ लिया। लेकिन वहाँ जाने का मतलब ये है, सत्संग की कोई एक बात भी अगर हमने नोट नहीं किया, जीवन में नहीं उतारा, तो सत्संग में आने का कोई फायदा नहीं। बूढ़े बुजुर्ग लोग तो विशेष तौर से अपने पर लागू करना चाहिए। लेकिन जितने बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उतने ही और मोही हो जाते हैं, राग द्वेष में पड़ जाते हैं, चिंता करते हैं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। कुछ बिगड़ गया तो दुख बूढ़ों को ज़्यादा होता है, और नाती पोतों में तो और ज़्यादा विमोहित होते हैं, कंधे पर लदे रहते हैं। नाती और पोता, नाती बेटी का बेटा, पोता अपने बेटे का बेटा। लेकिन जितना पोते को अपने दादा की चिंता होती है उतना नातियों को नहीं होती। कहावत तो ऐसी है, उसमें कुछ फर्क होता है। और दूर का रिश्ता है, बेटी का बेटा। एक उदाहरण है, किसी ने शायद बताया था हमारे से कि वो व्यक्ति जो है कि अपने एक नाती को और एक पोते को दोनों को कांधे पे बैठा के घुमा रहा था। रास्ते में कुत्ता दौड़ा तो ऊपर से नाती जो बैठा था कहे कट ले कट ले कट ले कट ले, और जो पोता था वो मारने वाला, भग 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 भग, मेरे दादा को काटने आ रहा, वो डांटने लगा। कितना लगाव होता है अपने खून का, रियल रिश्ता जो होता है। यदि उनको संस्कार अच्छे दिए जाएं तो, नहीं तो रियल रिश्ते बेटे ही नहीं होते अपने, नाती तो पोता तो क्या होगा। एक और भी हमारे एक साथी थे, उन्होंने बताया कि मैं बाजार में जा रहा था, किसी ने टक्कर मार दिया और मैं गिर गया, चश्मा टूट गया। वो बच्ची अब तो लगभग वो 20 साल की, 18 की होगी, उस टाइम वो 5-6 साल की थी। और जब गिर गए चश्मा टूट गया, उसने उस बाइक वाले के खींच के थप्पड़ मारा गाल पर। तो उन्हें मेरे दादा को गिरा दिया, चश्मा तोड़ दिया, खींच के थप्पड़ मारा। ये बिल्कुल हमारे मित्र थे, हैं यहीं, उन्होंने बताया। सत्संगी थे, राधा स्वामी थे, हैं अभी। तो आपस में कितना लगाव नाती पोतों से होता है, हो जाता है। ये संबंध कब तक का है? हम कहते हैं मेरा परिवार है, मेरा सारा अपना है। जब समय निकल जाता है तो फिर कुछ हाथ नहीं आता। टाइम टाइम अपने लिए हम कहाँ निकालते हैं? कहते हैं कि मेरे बच्चे हैं, मेरी अपनी जिम्मेदारियां हैं, मेरे बिना कैसे करेंगे। तो सदगुरु यहाँ कहते हैं, मोही आदमी मोह मदरा में उन्मत्त आदमी, तो इस संसार से उठकर अकेले कैसे चल दिया। उससे प्रश्न करते हैं, कैसे चल दिया, अपने परिवार स्वजनों की पूरी जिम्मेदारी निभाए बिना।
तेरे परिवार के लोग रो रहे हैं, इनके आंसू क्यों नहीं पहुंचता, इनको चुप क्यों नहीं कराता। चुपचाप पड़ा हुआ है, लाश पड़ी रहती है, जीव चेतन तो आत्मा निकल जाती है, लेकिन यहाँ सदगुरु इस जीव पर व्यंग करते हैं, चोट करते हैं कि जिसके लिए तो दिन रात समय नहीं निकाल पाता था। भाई समय नहीं है, बिल्कुल समय नहीं निकाल पाते। आज सब परिवार बिलखता देख करके तो उठ नहीं रहा है। ये वास्तव में सच है। एक बार मिलने के बाद दोबारा कोई किसी से नहीं मिलेगा। चाहे इस घर में कुत्ता बिल्ली बन के भी आएगा तो सोचेगा मेरे बच्चों का घर है, डंडा मार के भगा देंगे। और चाहे बच्चा ही बन के बड़ा मनुष्य बन के आ जाए तब भी कहे मैं तुम्हारा दादा हूँ, तुम्हारा पापा हूँ, तुम्हारी मम्मी हूँ, दादी हूँ, तब कौन मानेगा। भगा देंगे, कहेंगे भग, हमारा क्या है तू, झूठ बोलता है, कोई पहचानेगा ही नहीं। और हम इसको अपना मान लेते हैं। दोबारा जीवन में फिर वो मिलेंगे ही नहीं, हम दोबारा मुलाकात नहीं होगी। ऐसे मिट्टी, ढेर मिट्टी का होता आदमी है, या तो तुरबत बनेगी या चिताओं में जलना पड़ेगा। तुरबत बनती है ना यार, ढेर मिट्टी का राख का होता है। राख पर पुरानी कब्रों पर देखो घास जमी रहती है, और उसको घास को कोई छीलने वाला भी नहीं आता। वो भी सदगुरु कबीर साहब वहां कहते हैं, ये भी देखो कभी इंसान थी। आज ढेर मिट्टी का होता आदमी यही है, ये भी इंसान थी, आज राख की ढेर बन गई है। सभी के मरने के बाद होता यही है। तो सदगुरु यहाँ पर गहरी चोट करते हैं कि तू अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहा है, अपने परिवार वालों को क्यों दुख दे रहा, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और तू जमीन पर लेटा पड़ा हुआ अपने स्वजनों को रोता हुआ देखकर उनकी तरफ एक बार भी नहीं देखता। उनके लिए तो अपनी जान देता था, उनके लिए तो इतना दुखी होता था, परेशान होता था। आज वो तेरे घर वाले दुखी हो रहे हैं, इनकी चिंता करो ना, उठो ना। अपनी जान को जोखिम में डाल के तो इनके लिए मरता मिटता था। तुम्हारे स्वजन, बीवी, बच्चे सब रो रहे हैं, उनको संतावना क्यों नहीं देते हो, उनकी रक्षा करो। परंतु हाय, यह विडंबना सबके साथ आती है, यहीं पर सब छोड़ करके चले जाते हैं, उठ करके चले जाते हैं, लौट कर कभी नहीं आते। किसी का कोई मौत के आगे कोई चारा नहीं चलता। आगे सदगुरु कहते हैं, खीर खांड घृत पिंड संवारा। खीर खांड मेवे पकवान बढ़िया बढ़िया सेहत बनाने के सामान आदमी खाता है, सेहत बनाता है, एकदम लाल हो जाता है, बॉडी बनाता है, और सिर में तेल मालिश, बॉडी की तेल की मालिश, सिर में तेल रच रच के पगड़ी बांधता है, टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं, शीशे में देख देख करके। यहाँ सदगुरु पर भी व्यंग करते हैं, सो सिर रच रचे बांधे हो पागा, सो सिर रतन बिडारत कागा। कहीं कहीं पर जंगलों में लाश को रख देते हैं, कपड़े पहने हुए ऐसे ही रहते हैं। विदेशों में यही है कि वहाँ पर न तो चिता में डाल जलाते हैं, न दफनाते हैं, जमीन पर रख के चले आते हैं, जानवर खा लेते हैं, कौवे चील। तो उस सिर की पगड़ी को बंधी हुई को कौवे नोच नोच करके खा रहे हैं। जिस सिर को तुमने इतने प्यार से खूब मालिश कर करके रच रच के पगड़ी बांधी थी, आज उस सिर का क्या हाल हो रहा तुम्हारे। तो यहाँ सदगुरु ने कितनी गहरी चोट कर रहे हैं।
ये शरीर बहुत दिन तक सुरक्षित रहने वाला नहीं है। एक दिन सब खाट से उतार दिए जाओगे। हाड़ जरे जस जंगल की लकड़ी, जब जलाते हैं चिता में, बिल्कुल एकदम धड़ 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 करके ये लाश जल जाती है, हड्डियां जल जाती हैं, राख हो जाती हैं, जैसे जंगल की लकड़ी जला दी जाए। और बाल ऐसे जलते हैं जैसे घास की पूली बांध के रखी हो, बाल सब जल जाते हैं। आवत संग न जात संगाती, काहे भय दल बांधल हाथी। उसके साथ कोई भी धन दौलत जो भी तुम्हारे पास, सब यहीं से छोड़ करके सब चले जाते हैं। ये हंसा इस संसार से चला जाता है। जीव निकलने के बाद कहते हैं भैया ये हंसा था तो निकल गया, अब तो केवल शरीर रह गया, मिट्टी रह गई। कोई पिता नहीं कहता पिता पड़े हैं, बेटा पड़ा है, भाई पड़ा है, माँ पड़ी है, कहते हैं मिट्टी पड़ी है। तो यहाँ पर से कोई हाथी घोड़ा लाद करके कोई नहीं ले जाएगा। और आगे सतगुरु कहते हैं कि माया का रस ले नहीं पाया, इस माया का जिसके लिए तूने जन्म लिया आनंद लेने के लिए, इसका रस नहीं ले पाया। तभी सतगुरु ने कहा इस झूठे इस घर को घर कहे गंवारा, इस घर को घर कहे गंवारा, सो तन ले बाहर कर डाला। और ये तन तुम वासन कही जानी, आपन स्वरूप भूले अज्ञानी। ये तन के बहुत साजियां, जन्म भर दुख पाए, चेतत नहीं मुग्ध न बौरे, मोर मोर घोराए। इस तन के कितने साझीदार हैं, तो चेत नहीं रहा, अपने स्वरूप को भूला है। इस घर को जिसके में तुझे रहना ही नहीं है, इसको अपना घर कहता है, मानना पड़ता है जब तक रहो, लेकिन उसके में सेवा समझ के रहो। थोड़े दिन के मेहमान हैं, फिर चले जाएंगे, ऐसा समझ के ऐसा मान के यहाँ संसार से छोड़ के चले जाना है। इस घर को तो अपना घर कहता है, ये घर में तू अपना स्वरूप भूल गया है। और चेतत नहीं मुग्ध नर बोरे, जन्म भर दुख पाए, चेता नहीं चेत, मरते समय फिर तू क्या लेके जा रहा है, मेरा मेरा करके मोर मोर घोरा है। चेतत नहीं मुग्ध नर बोरे, मोर मोर घोरा है, कि मेरा है मेरा है। जन्म भर दुख पाए, पूरे जीवन तूने दुखी तो उठाया और क्या मिला, यहां संसार से हम क्या लेके गए। तो माया का रस ले नहीं पाया, अंतर्यम बिलेवरी हो धाया। बिल्ली की तरह यमराज आता है, जैसे बिल्ली मौत आती है तो झपट, जैसे कि बिल्ली जैसे चूहे को झपटती है, और आदमी और चूहा जो है ची से कह के रह जाता है। ऐसी ही मौत एक दिन आएगी, झपट पड़ेगी। आदमी का पता नहीं, बाथरूम में गया था बाथरूम में रह सकता है। हमारे सदगुरु इस सब का उदाहरण देते थे। एक जगत पाल थे, वो कहते साहब आप भी घूमते मैं भी घूमता हूँ। वो तो अपना समधियाना कहीं रिश्तेदारी में कहीं कहीं घूमते थे। और एक दिन गुरुजी कह रहे थे सत्संग में, सवेरे ही सुन रहा था मैं, कहे कि बाथरूम में गए लौट के नहीं आए। लोगों ने दरवाजा तोड़ के देखा तो वहां मरे पड़े थे। खुद गुरुदेव हमारे सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी, जिनका जोड़ा नहीं है, उन्होंने लोगों को इतना चेताया, इतना पुस्तकें बनाई, लेकिन आज उनको कुछ पता नहीं। मेरी पुस्तक कोई पढ़े या ना पढ़े,
और जीते जी कहते भी थे, मुझे इससे क्या लेना देना, मेरी पुस्तकों को कोई पढ़ेगा तो उनको फल मिलेगा। मैंने पुस्तक बना दिया बस, अगर मैं कर्म ना करूं, पुस्तक बना के रख दूं, तो कोई मेरा कल्याण कैसे होगा। किसी चीज़ पर कह रहे थे सुबह ही कि मैं, सामियाना लगता है, पंडाल लगता है, स्टेज लगती है, ऊंची स्टेज बनाते हैं खूब, और सत्संग खत्म होता है, उठ के चल देते हैं। लेकिन मैं इसी पे बैठा रहूं, कहीं भाई ऊंची गद्दी मिली है, बढ़िया मेरी गद्दी है, मैं नहीं उठूंगा। टेंट वाले आएंगे, कहेंगे भाई उठो, इसके नीचे हमारी लकड़ी है, उठना पड़ेगा। तो ऐसे ही यहाँ संसार से तो हमें उठना ही पड़ेगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि माँ कहें कबीर अजहू नहीं जागा, यम का मुकदर मांझे लागा। यम का मुकदर, यमराज आता है, यमराज है मौत, यम, और मौत आती है लेकर के चली जाती है। यम का मुकदर, डंडा वह जो होता है उसको मुकदर कहते हैं। ये मौत का मुकदर सबको लगता है, लेकिन किसी की मौत अच्छी भी आती है, किसी की मौत जैसे बिल्ली चूहे को दबोचती है और चीं करता है, और कुछ लोगों की मौत ऐसी आती है आराम से, जैसे राजा साहब के दरबार से, जब राजा साहब दरबार से आते हैं महल में, तो नौकर उनके आराम से कपड़े उतारता है, पगड़ी उतारता है, और राजशाही कपड़े उतारता है, दूसरे कपड़े जूते उतारता है, आराम से पहना देता है। ऐसे ही जो निष्काम मोक्ष पुरुष महापुरुष हैं, उनको मौत ऐसे आती है, पता भी नहीं लगता है। हमारे सतगुरु बिलास साहब जी जैसे उदाहरण देते थे, लेकिन उनका भी बाथरूम में गए, वो भी लौट के नहीं आए। देखा तो लोगों ने 3 बजे लगभग होगा, 3, 2, 3 जो भी, तो वहाँ पड़े, लुढ़के पड़े थे। दूसरों को कहते थे कि मौत कभी भी बिस्तर पे आए, चाहे कहीं आए, मौत आएगी। तो वो मौत को बिल्कुल प्रत्यक्ष सदगुरु देखते थे कि अभी आ जाए, किसी टाइम आ जाए मौत। इसलिए हमें अपने जीवन के लिए कुछ करना चाहिए, सोचना चाहिए। इसीलिए तो सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ बहुत जबरदस्त चोट की, अब कहाँ चले अकेले मीता, उठो न करो न घरों की चिंता, खीर खांड घरत पिंड समारा, सो ले तन बाहर कर डाला, सो सिर रज रज बांध्यो पागा, सो सिर रतन बिडारत कागा। हाड़ जरे जस जंगल की लकड़ी, केस जरे जस घास की फूली, आवाज संग न जात संगाती, काहे भय दल बांधल हाथी। कहीं कबीर अजहो नहीं जागा, एम का मुकदर मांझे लागा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। हेलो हेलो।